یہ क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खुसूसी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान है कि लोग मोहब्बत करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक़ नहीं है और शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो इंशाअल्लाह हम तादम मर्ग इंशाअल्लाह इस मिशन के साथ रहेंगे। और बगदादी साहब ने फरमाया ना कि लोग आके अब पहले मरकज़ को देखते थे। ये आपके कराची वाले जब उधर आए थे, ये फैसल वावड़ा, और मैं इसका गवाह हूँ, जब अंदर आए तो मुझे कहा कि वो आपका मरकज़, मैंने कहा यही हमारा मरकज़ है। तो मुझे बताया बाबा जी यहाँ पे रहते थे, मैंने कहा जी यहाँ पे रहते थे, वो सामने इनका घर है। तो कह रहा कि अब साद साहब जो है अमीर मोहतरम का नाम लिया, वो भी यहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा हुजूर वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो सामने वो छोटा सा कमरा था, तो उसी कमरे में जब बिठाया तो वो इधर उधर देखने लगा। उसी वक़्त उन पर हैबत तारी हो गई। और फिर जब वो अमीर मोहतरम आए, बात तो हम उसको पहुंचा चुके थे मुज़ाकरात में, जो इन्होंने हमें ऑफ़र्स दिए, ये कराची है और ये बात मैंने बार बार की है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह के घर में और फिर इतनी ज़िम्मेदारी की जगह पर झूठ बोलना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ये बार बार मैंने पश्तो में, उर्दू में, ये है सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने हमें कहा ना कि आप इस मुआहदे से पीछे हट जाए तो हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, तो हम आपको ये देंगे। बहुत सारे इन्होंने हमें ऑफर्स किए, सेनेट भी देंगे, हम आपको ऑन द स्पॉट जितना पैसा आप मांगते हैं हम आपको पैसा भी देंगे। और ये नहीं कि हम ये पैसा इसलिए दे रहे हैं कि हम आपको ख़रीद रहे हैं, नहीं, आप तो माशाअल्लाह दीन का इतना काम कर रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि अभी आप एक मस्जिद में कर रहे हैं तो हम आपको बाज़ार में लेके चले, अभी आप सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप जो है ना दुनिया में घूमे फिरे, इसको भी हम पासपोर्ट देंगे, आपको भी वो पासपोर्ट देंगे, तो आपको वीज़ों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप घूमे फिरे, इस मिशन को आगे बढ़ाए, अपने मसाजिद को पैसे दे, अपने मदारिस को दे, अपने शुहदा को दे, इस पर आप दीन की खिदमत करें। इस तरह की और आइंदा के लिए तीसरी जो सबसे बड़ी उन्होंने दी, आइंदा के लिए अभी से जो भी कौमी हल्का हो, जो भी सूबाई हल्का हो, वो अभी से आप हमें बताएं कि ये हल्के हमारे लिए छोड़ दे, हम अभी से लिख कर देते हैं कि ये आपके लिए छोड़ देते हैं। बस सिर्फ इस इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करेंगे, आप फ्रांस जाएंगे, आप फलां मुल्क जाएंगे, आप पेरिस जाएंगे। उनका ये मतलब था कि ये जो है ना मौलवी है, अब इनकी आंखें इस तरह खुली रह जाएंगी कि ये तो मामला ठीक हुआ, तो ठीक है हम जो है ना इसमें ये करते हैं वो करते हैं। जब बात की तो हमें तो अमीर साहब ने कुल्लम कुल्ला जो हमें उन्होंने बात की थी तर्जुमानी के तौर पर, हमने वो बात आगे पहुंचाई उनको कि हमारा तो मकसद ये नहीं है, हमारा तो मकसद यही है कि जो हमारे सामने मुआहदा हो चुका है उस पर अमल अब कैसा होगा। तो जब उन्होंने बात 3 दिन तक उधर रुका रहा और 3 दिन ये मुसलसल कोशिश करता रहा, सब्ज़ बाग दिखाते रहे, और फिर हर तरह, तो आखिर में कहा मैं अमीर साहब से मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा बात तो वही होगी जो मैंने आपको कह दी है। कह रहे नहीं मैं ताज़ियत करना चाहता हूं, ताकि उनसे मैं ताज़ियत करूं। मैंने कहा ताज़ियत हो सकती है। तो जब आए और फिर अमीर साहब सामने, तो उन्होंने पहले दुआ की, तो दुआ के बाद कहा कि मैंने तो इनको एक बात की थी तो वो आपको बताइए। अमीर साहब ने कहा जी बताइए है। तो कह रहा है कोई तो आप माने ना, मैंने तो अपने वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल कहा था कि मैं ये मसला मनवाऊंगा उनसे और मैं हल करके आ जाऊंगा। तो आपने तो 3 दिन मैंने यहाँ पे गुजारे, तो कम से कम एक बात तो आप मान लेना। तो अमीर साहब ने कहा कि कह रहा कि मैं कि अपने वज़ीर आज़म के पास कुछ तो लेकर जाऊँ ना, कुछ तो लेकर जाऊँ। चलो एक बात तो माने ना, एक बात माने, आप इससे पीछे हट जाएं तो हम आपको दे सकते हैं सब कुछ। तो अमीर साहब ने कहा नहीं, हम तो आपको बहुत बड़ी बात देकर रुखसत कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या देकर रुखसत कर रहे हैं? 3 बातें मैंने इतनी बड़ी आपसे की है, उसमें से एक भी नहीं माना, तो हम मुझे क्या देकर रुखसत कर रहे हो? तब उसी वक़्त अमीर मोहतरम ने जो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया जिस पर हमें इंशाअल्लाह फ़ख्र रहेगा, और वो जुमला बार बार कहकर मेरे ईमान को ताज़गी मिल जाती है और मुझे तहरीक पर, अपने कायद पर फ़ख्र है कि आपने उसी वक़्त फरमाया कि नहीं, जाकर अपने वज़ीर आज़म को कह दो कि 1450 साल बाद भी उस पाकिस्तान में जहाँ पर लोग जो है ना 3000 और 5000 पर बिक जाते हैं, और जहाँ पर बिरयानी की एक प्लेट पर भी बिक जाते हैं, आप अपने वज़ीर आज़म को बताना कि अब भी पाकिस्तान में हुजूर के वो ग़ुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर न उनको डरा सकते हैं, न उनको झुका सकते हैं, न उनको ख़रीदा जा सकता है।
انشاءاللہ آپ کو اپنی قیادت پر فخر رہے گا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسی قیادت عطا کی ہے. اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے، پل پل حفاظت فرمائے. میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی حلقے سے انشاءاللہ تعالی حضرت آپ قومی اسمبلی میں حضور کی عزت ابرو اور ختم نبوت کے پہرہ داری کے لیے انشاءاللہ تعالی ضرور پہنچ جائیں گے.